अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 22 तारीख है। मैं इस वक्त अपने अंजीर के पौधों के पास खड़ा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके पत्ते जो हैं वो रंग बदल रहे हैं। यूं ही सर्दी का मौसम नज़दीक आ रहा हो तो ये सबसे पहले इनको एहसास हो जाता है और इनके पत्ते अपनी रंगत बदलना शुरू कर देते हैं। तो अभी मैं इसकी कुछ शाखें काट के तो मैं उन्हें उनकी कलमें बना के तो उनसे अगले साल के लिए पौधे बनाना चाहता हूँ। बहुत से लोग तो इन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से उगाते हैं। बीज की निस्बत इन्हें कलम से उगाना ज़्यादा आसान और बेहतर तरीका है। एक तो ये कि इनकी सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत बीज के। दूसरा, जो ही ये उगना शुरू करेंगे पत्तों से पहले इन पे फल लगना शुरू हो जाएगा। मेरे पास कुछ पौधे पिछले साल से बचे हुए हैं। जब उन्होंने उगना शुरू किया तो उन सभी पे 4-6 अंजीर के फल लगे हुए थे। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप कलम से इन्हें उगाएं तो ये यूं ही उगना शुरू करेंगे तो साथ ही ये फल देना शुरू कर देंगे। तो अभी मैं सबसे पहले वो शाखें मैं काटना चाहूँगा जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं हर साल ट्रिम भी करता हूँ, लेकिन ट्रिमिंग के लिए अलग असूल है। अगर आप वो जानना चाहें कि बेहतर तरीका क्या है तो मैं अंजीर के पौधे को किस तरह उसकी कांट छांट और उसका साइज़ कंट्रोल करने के लिए मैंने वीडियो बनाया था, तो उसका लिंक मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये ज़हन में रखें कि ये पीछे जितनी भी मोटी लंबी शाख है इस पे कोई फल नहीं लगता। फल सिर्फ ये जो अगला हिस्सा है जहाँ पे लकड़ी सब्ज है, पत्ते निकलते हैं, सिर्फ इस हिस्से पे फल लगता है। बाकी जो है वो सिर्फ शाख को सपोर्ट कर रहा है। तो एक दरख्त से मैंने ये शाखें काट ली हैं जो कि दरख्त का साइज़ कंट्रोल करने में भी मुझे मदद देंगी। ये जो दूसरा पौधा है मैं इससे भी कुछ काट लूँगा ताकि दोनों पौधों से कुछ कलमें उगा सकूँ। तो ये है मेरे दोनों अंजीर के पौधे जिनसे मैंने काफ़ी शाखें उतार ली हैं। ये हैं अंजीर की कटिंग्स। इन्हें मैंने काट के तो इनके अगले सिरे उन्हें मैंने सीलेंट में डुबोया है। तो ऐसा करने से ऊपरी सिरा वो खुश्क होने से बच जाता है, तो ये ज़्यादा देर तक ये तरोताज़ा रहते हैं। तो इसलिए ये याद रखें कि जब भी आप किसी भी पौधे की इस तरह शाखें काट के तो कटिंग लगानी हो तो ऊपरी से उसको सीलेंट से सील कर देना सबसे बेहतर है। तो ये मैं सीलेंट गर्म करके लाया। ये निचला हिस्सा है और ये ऊपरी हिस्सा, और ऊपरी हिस्सा मैं थोड़ा सा एक जाविये पे काटता हूँ और नीचे वाला से उसे मैं फ्लैट रखता हूँ ताकि कोई गलतफहमी ना हो। और इस तरह सीलेंट में डुबो के ये बाहर निकालते ही वो जम जाता है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है। ऐसा करने से ये ऊपरी सिरा खुश्क नहीं होगा।
تو اس کے اگنے اور زیادہ دیر تک تر و تازہ رہنے کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے میری انجیر کی تیار کلمیں، جنہیں میں نے بڑی بالٹیوں میں کمپوسٹ بھر کے لگا دیا ہے۔ انہیں میں باہر رکھوں گا اور درختوں سے گرنے والے پتے ان کے گرد میں رکھ دوں گا، جو کہ اسے سخت سردی سے بچائیں گے۔ حالانکہ انہیں اندر بھی اگایا جا سکتا ہے کسی بھی گرم اور روشنی والی جگہ پہ، لیکن میں انہیں باہر اگانا چاہتا ہوں تاکہ یہ پودے یہاں کے سرد موسم کے عادی ہو جائیں۔ تو یہ کلمیں دوسرے پودوں کی نسبت ذرا دیر سے اگیں گی۔ اور اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ مجھے گم کر دیں تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے ڈھونڈ نکالنا مشکل ہو۔ تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تو آپ کے لیے مجھ تک رسائی آسان ہوگی۔ شکریہ۔